And I would really like to welcome Rishi Nanda ji. Thank you, He's sir. been here the second time with us, and I hope he keeps coming Thank you, regularly. sir. Thank you, sir. So welcome. Thank you so much, sir. Thank you. And I'd also like to welcome Kukreja sir, जिनकी वजह से ही I've been able to interact with Rishi ji. Thank मैं you. रखवा देता हूँ इसको. जय हनुमान ज्ञान अगम सागर, जय कपीस यह लोक उजागर। हनुमान जी से निगामित के सबक, कॉर्पोरेट लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज्ञानपूर्ण विषय पे मैं सबसे पहले हमारे जो विशेष अतिथि हैं ऋषि नंदा जी, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, स्पीकर हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ऋषि भाई, आप लोग तमाम मेहमान जो आमंत्रित थे, आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। और कुक स्पीक्स के जो व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा स्पेशल धन्यवाद राकेश पांडे जी, उनकी 24/7 की एंटायर टीम, जिनकी एफर्ट्स से ये कार्यक्रम की प्रस्तुति मुमकिन हो पाई। जैसे मैंने जिक्र किया, कॉर्पोरेट लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। कॉर्पोरेट एक ऐसा शब्द है कि अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचें, आंखें बंद करके सोचें, तो कॉर्पोरेट से लगता है शक्ति, सफलता, मैन पावर। वो होता है ना कि पांडे जी बैठे हैं, कुकरेजा जी बैठे हैं, नंदा जी बैठे हैं, तो लड़की की शादी हुई तो पड़ोसी आते हैं, बरादरी वाले आते हैं कि भाई मुबारक हो, लड़की की शादी फिक्स हो गई। लड़का का क्या नाम है? नाम कभी नहीं बताया जाता। लड़का कॉर्पोरेट में बहुत बड़े ओहदे पे है। ये कॉर्पोरेट की शक्ति है, ये कॉर्पोरेट का पावर है। आप मकान का इश्तिहार देते हैं या ब्रोकर से पूछते हैं, 4 BHK हाउस है, कॉर्पोरेट्स एंड एजेंसीज ओनली। क्यों? इट इज़ अ ट्रस्ट ऑन दीज कॉर्पोरेट्स। ये कॉर्पोरेट की शक्ति है। तो इसी कॉर्पोरेट को आगे लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। और कॉर्पोरेट का ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट अडानी, अंबानी, रिलायंस या टाटा या बिरला तक ही सीमित है। एक कॉर्पोरेट जो होता है वो एक समूह होता है, इट्स अ ग्रुप। इट कुड बी अ इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी पीपल। यहाँ पे बैठे जो लोग हैं, हो सकता है उनके कईयों के कॉर्पोरेट हों। और मुद्दे तौर पे, वैसे तो अगर मैं बाइफर्केट करूँ तो बहुत लेयर्स होती हैं। कॉर्पोरेट में एक मैनेजमेंट होता है, एक वर्कर्स होते हैं। मैनेजमेंट तो वर्कर्स को मार्गदर्शन देता है, वर्कर उसके हिसाब से कार्य करते हैं, निष्ठापूर्ण काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। कॉर्पोरेट और जो वर्कर्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होता। दोनों का पूर्ण जो एक प्रण होता है कि इस कॉर्पोरेट को अपन सफल बनाएं। और जैसे इसमें मैं आपको जो ये ऋषि भाई को हैंडओवर करूंगा, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देके मैं ऋषि को बोलता हूं कि ये आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। कम्युनिकेशन गैप हनुमान जी का टॉपिक है। आज शनिवार का दिन है हनुमान जी का। जब हनुमान जी लंका गए और सीता मैया को बोला कि भैया मैं हनुमान मेरे साथ चलो, मैं हिफाजत से ले जाऊंगा, तो सीता मैया नहीं मानी। तो हनुमान जी का कम्युनिकेशन स्किल था, वो कन्विंस कर पाए सीता मैया को कि मैं ही राम भक्त हूँ, मेरे साथ चलो। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। ऐसे कई उदाहरण देंगे आपको ऋषि नंदा। तो मैं ऋषि भाई आपको हैंडओवर करता हूँ, आप शुरुआत करें और बताएं कि आप इसको किस डिवीजन में, किस पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करके बोलेंगे। वैसे क्या हनुमान जी के ऊपर बात करें तो मुझे लगता है एक जीवन ही कम पड़ जाए, टू बी ऑनेस्ट। रामायण ऐसी कथा है। तो आज बट हम लोग 5 to 6 ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, विच वुड हेल्प अ पर्सन नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो पर्सनल लाइफ। स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प होएगा, या फिर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या बिजनेस है उनका, या वो पैशन फॉलो करना चाहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम हनुमान। तो 5 पिलर्स में उसको डिवाइड करके चलते हैं। पिलर्स तो आपसे जैसे मेरा जिक्र हो रहा था, पिलर्स तो बहुत हनुमान जी के कॉर्पोरेट लेसन्स देखें तो 10 से ज्यादा पिलर्स निकलेंगे। करेक्ट। तो एक तो 10 पिलर्स का नाम बता दें और डिस्कशन चाहे आप 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स। करेक्ट। तो हनुमान जी का अगर आप देखेंगे ना, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ राम जी एंड सुग्रीव बोथ, बट ही वॉज ऑल्सो लीडर। सो ही वॉज एक्चुअली अ लीडर विदाउट अ टाइटल इन द एंटायर रामायण। तो एक तो वो उनका था। दूसरा, अगर आप रामायण अगर ध्यान से देखेंगे ना, जब तक हनुमान जी की एंट्री नहीं होती है ना,
तब तक राम जी की लाइफ एक्चुअली स्लाइड डाउन हो रही होती है, इट गोज इनटू वेरी डिप्रेशन कि राज्य चला जाता है, फिर वो वनवास चले जाते हैं, फिर सीता मैया का अपहरण होता है, वो क्लूलेस होते हैं कि सीता मैया कहाँ पे है। द एंट्री ऑफ हनुमान ना एक्चुअली अगेन लिफ्ट्स अप द एंटायर स्टोरी ऑफ रामायण। तो वो है ना, उनके अंदर है प्रोएक्टिवनेस बहुत थी कि उनको रियलाइज हो कि उनके लीडर के पास सोल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने बैठ नहीं गए। कई बार लोग होते हैं, अरे बताएंगे ना लीडर ने क्या करना है, मैनेजर बताएंगे, बट वो नहीं, तो वो खुद ही जाके रास्ता ढूंढ के लेके आ गए। तो दैट इज वन थिंग। सीता मैया के बारे में अभी जो आपने कहा वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो एक इंटरेक्शन जो सीता मैया का ना, उसी के अंदर कई सारी लर्निंग्स आती है। सो आई विल नॉट रिवील दोस लर्निंग, दैट विल गो विद दैट। फोर्थ, वो रावण से जैसे इंटरेक्ट करते, वो वॉर में कुंभकर्ण कैसे करते, उनके एम्पैथी लेवल भी बहुत हाई थी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत हाई होता है। प्लस वो आगे जाके कहानी में जैसे ह्यूमिलिटी भी उनकी दिखती है, जैसे लवकुश को अपने आप को सरेंडर कर देते क्योंकि उनको पता है कि ये तो मेरे राम के पुत्र है, तो मैं मेरे प्रभु के पुत्र है, तो मैं कुछ नहीं करूँ। तो वो मल्टी डायमेंशनल भी थे। वो सीता मैया के साथ उनके पुत्र थे और कुछ क्षणों के वो लंका को आग भी लगा रहे थे। वो औरतों की रिस्पेक्ट भी करते थे, परंतु अगर दंड देना पड़ा तो दंड भी देंगे। तो वो जेंडर बायस भी नहीं थे, वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते थे। सो दीज आर कपल ऑफ पॉइंट्स ऑफ हनुमान जी व्हिच आई रियली लाइक्ड अ लॉट व्हेन वी स्टार्टेड डिजाइनिंग। तो बस चालू करिए आप। पहले जो 5 आपके जो मोटे पॉइंट्स हैं, हाँ, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। करेक्ट। तो ये ना, मैं पहले तो हम लोग को डिजाइन ऑफ हनुमान जो है ना, वर्कशॉप को स्ट्राइक का से होता है, ये एक्चुअली बहुत रियल इंसिडेंट है और बहुत हम लोग को थॉट प्रोवोकिंग तभी हो गया था। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था और जैसे बाजू में कोई बैठता है ना, तो आई एम श्योर जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी तो आदत है, मैं इन बाजू वाले से बात करना शुरू कर देता हूँ। तो एक थोड़े बुजुर्ग थे, 60-65 ईयर ओल्ड व्यक्ति थे, और हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल, बैठे थे, बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। देन सडनली ना ही सेड बेटा 1 मिनट, और उन्होंने ऐसे आंखें बंद की, कुछ तो प्रेयर किया। तो वैसे मैं समझ गया था कर क्या रहे थे, बट मैंने ऐसे उनको पूछा ये क्या था चाचा, आप क्या कर रहे थे? बोलते हैं मैंने अब हनुमान जी को याद कर लिया है, अब इस प्लेन को कुछ नहीं होगा। तो मैं बोला प्लेन को होने क्या वाला था? बोलते तुम घबराओ नहीं। मतलब अभी तक मैं घबरा नहीं रहा था, बट अभी घबरा रहा हूँ। मतलब प्लेन को क्या होने वाला है कि आपको कोई प्लेन में ऐसे बोले कि कुछ नहीं होगा तो आपको डर लगेगा ही। तो ही सेड कि नहीं, मुझे डर लग रहा था, तो मैंने हनुमान जी को याद किया और मेरा पूरा डर ना मैंने हनुमान जी को उधर पार्क कर दिया। एंड दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि हम ठीक है, गणपति पापा हमारे घर पे हम लाते हैं, हम विघ्नहर्ता कहते हैं, बट संकट मोचन तो हम हनुमान जी को कहते हैं। और फिर मुझे स्ट्राइक हो कि जितने लोगों की तकलीफ होती है, कई लोगों को घबराहट होती है ना, हम हनुमान जी को बहुत याद करते हैं। दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज दैट हमने जब भी रामायण पढ़ी है या सुनी है, वो मैं हमेशा राम जी की नज़रों से पढ़ी है। फिर हमने अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। ये टॉक में हम सीता की भी रामायण कवर करेंगे थोड़ा बहुत। तो हनुमान जी ना फिर हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गए। एंड इवेंचुअली व्हेन वी स्टार्टेड सो माई वाइफ महक एंड आई वी डिज़ाइन द कॉन्टेंट टुगेदर। तो हमने जब फर्स्ट टाइम लिखना शुरू किया, टू बी ऑनेस्ट वी वेंट बियॉन्ड 28-30 पॉइंट्स ऑल्सो। और वो भी अभी हमको लग रहा था कि हम ही रोक देंगे कि और कोई 1-1.5 घंटे में कितना सुन सकता है। एंड दैट इज हाउ वी डिज़ाइन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सो अब होता क्या है कि लेट्स कम टू दैट पॉइंट वेरी क्विकली वेयर अब पता चल जाता है कि सीता जो है वो अब लंका में है, परंतु अब वहाँ पे जाए कौन? अब वहाँ पे उन्हें संपत्ति तो बता देते कि वहाँ पे रावण लेके गए, तो वहाँ पे सब बैठे होते। अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही ब्रिलियंट इंट्रैक्शन होता है जामवन जी और हनुमान जी के बीच में। किसके बीच में? जामवन जी, जो किंग ऑफ बेयर होता है, वो वहाँ पे बैठे होते हैं और हनुमान जी के बीच में होते हैं। तो वहाँ पे जब पता चलता है लंका में है, तो जामवन जी पूछता है अच्छा कौन कितना बड़ा छलांग लगा सकता बताओ। तो कोई वानर कहता है 10 कोस, कोई कहता है 20 कोस, कोई कहता है 25 कोस। जामवन जी कहते नहीं, इससे बड़ा कोई है, बड़ा कोई है। सब लोग ना लाइक इन अ मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी बिडिंग शुरू करते हैं कि मैं इतना एक लॉन्ग जंप लगा सकता हूँ, सिवाय हनुमान जी को छोड़ के। हनुमान जी चुपचाप बैठे होते हैं। अब वहाँ पर ना फिर जामवन जी जाके कहते हैं कि प्रभु तुम क्यों नहीं कुछ कह रहे हो, तुम तो छलांग लगाओ। वो कहते कि मैं तो नहीं कर सकता। बोलते ये लोग कर सकते हैं इतनी बड़ी छलांग, मैं तो नहीं लगा सकता हूँ। बोलते नहीं तुम जानते ही नहीं तुम कौन हो। तो बोलते हैं मैं तो बस राम भक्त हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोलते नहीं तुम तो वायु के पुत्र हो। बोलते हाँ। बोलते तुम वायु के पुत्र अगर छलांग नहीं लगा सके तो कौन लगा सके? तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मांड है, तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम तो शिवा के रूप हो, तुम्हारे पे इतना वरदान है सब देवी देवताओं का। तो भी हनुमान जी ना थोड़े मानते नहीं है। फिर उन्हें याद दिलाते कि जब तुम बालक थे ना, तो एक बार तुम घर पे बैठे थे और तुम्हें भूख लगी, तभी तुम्हारी माता नहीं दिखी, तो तुम्हें एक फल दिखा और तुमने उस फल की ओर छलांग लगा लिया, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि वो कोई फल नहीं है, वो सूर्य है, और तुमने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। अब पूरे विश्व में अंधकार हो गया
और तुम इतने नटखट थे, इतना तुम में बल था कि कोई देवी देवता तुम्हें हरा नहीं पा रहे थे, कोई तुम्हें कन्विंस ही नहीं कर पा रहे थे सूर्य को निकालने के लिए। फाइनली कैसे निकला, और फिर इंद्र देवता इन सब ने तुम्हें एक श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति, अपनी बल तब तक भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। अब हनुमान जी थोड़ा सीरियस हो जाते और फिर जामवंत जी ना हनुमान जी की तारीफ करना शुरू करते कि तुम में शक्ति है। फिर हनुमान जी का थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है कि तुम में ज्ञान है, तुम में धैर्य है, तुम वायु के पुत्र हो, तुम राम भक्त हो, सब कुछ है। और हनुमान जी का जो साइज है ना वो एक पहाड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर हनुमान जी ना जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जोर से छलांग लगा देते हैं, वो चले जाते हैं लंका की ओर। अब ये कॉन्वर्सेशन आई एम श्योर सबको पता होगी, बट आप देखेंगे यहाँ पे ना दो चीज़ होती है। तो लोग हमें भी कभी कभी ना जीवन में एक जामुन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन लोगों को हमारे अंदर जो दिखता है ना वो शायद हमें ही नहीं पता होता है। हमारे अंदर की शक्ति कई बार हमें नहीं होती। दैट इज़ इन मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। वो जामवंत जी ने किया। तो जामवंत जी की उन्होंने बात सुनी, बट यहाँ पे ब्यूटी हनुमान जी की ये है, वो देख के विश्वास कर रहे कि जामवंत जी कौन है, ब्रह्म के पुत्र है, युगों युगों से जीवित है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। वो कोई साधारण व्यक्ति पे नहीं कर रहे भरोसा कि कोई भी आके उन्हें जैसे मॉडर्न डे में कहते चाबी लगा देते, मोटिवेट कर देते। वो किसी की बातों में नहीं आते थे। पहले वो व्यक्ति देखते थे कि उन्हें कौन मोटिवेट कर रहा है, ये भरोसे लेके लायक है कि नहीं। वरना कई बार होता है लोग मोटिवेट कर देते हैं और बाद में हंसना शुरू कर देते थे कि इससे मैंने छलांग लगा दी। तो हनुमान जी फर्स्ट ट्रस्टेड पीपल आफ्टर टेस्टिंग डूइंग द विजिलेंस, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। उनको पता है जामवंत जी है, उन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। सेकेंड, कभी ना कभी लाइफ में किसी को भी ना कोई बड़ा काम करना है ना, एक लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ता है। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, और वो हनुमान जी ने जामवंत पे किया था। तो यहाँ पे ये दो आते हैं। तीसरा, जामवंत जी और हनुमान जी का ना लाइटर नोट ना एक प्रॉपर ना मैनेजर सबॉर्डिनेट कॉन्वर्सेशन है कि कई बार उस सबॉर्डिनेट को पता ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वो मैनेजर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इनिशियली है ना, जब जामवंत जी मोटिवेट कर रहे हैं, हनुमान जी इज़ नॉट कन्विंस्ड। जब तक वो उनको उनके स्किल सेट याद नहीं दिलाते, वो उनको उनकी हिस्ट्री याद नहीं दिलाते। और कई बार क्या होता है कि हम जब अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, लॉट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली पीपल विल कीप ओनली मनी ऑन द टेबल, बट मनी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑल द टाइम, इट कुड बी अ स्किल सेट ऑल्सो। सो जामवंत जी और हनुमान जी मिलके ना दोनों इनिशिएटिव क्लोज कर देते हैं। He doesn't sell him glory, he reminds him of his own skill set, which will help him to fulfill that, So I think that conversation is where Hanuman ji starts realizing the power, his full potential. क्योंकि तब तक आप देखेंगे तो हनुमान जी की उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं ना, वो जादू की उन्होंने कुछ ऐसे हरकतें नहीं की है। वो यहाँ से उनका पूरा वो शुरू हो जाता है। This is the point. This is the point. This is the turning of entire Ramayana. Where और हम मॉडर्न डे में ना, जैसे हम जब छोटे बच्चों को लेते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो कोई हल्क कहता है, कोई एंटमैन कहता है, तो हम कहते हैं ये सब तो हनुमान जी है। हनुमान जी अपना साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और पूरे सुंदरकांड में भी वो यही बताते हैं। वो कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, और वो ही हिमसेल्फ इज exploring his true potential and strength, but the beauty is he doesn't get carried away with that. He understands, which is very important. He understands there's someone's blessing on me and there's a purpose, I need to stick to that purpose and I need to do it. Otherwise क्या होता है, कई बार लोगों को strength realize होता है ना, तो strength ना दिमाग में चला जाता है, और दिमाग में जाता है तो विनाशकाल हो जाता है। Humility comes. Humility का बात, तो यहाँ पे वो बहुत crucial है। अब है ना सीता मैया के उस पर ये this small incident that takes place now has got tremendous learning for every human being over there. अब जैसे ना सीता मैया के उधर वो पहुंचते, अब जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आगे शायद कोई कहानी पे आप ध्यान दे ना दे, ये कहानी पे प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको एक कहानी समझ में आ गई ना, जो हनुमान जी जो लर्निंग शेयर करना चाहते हैं ना, लाइफ विल एट वेरियस लेवल गेट सॉर्टेड, इट जेन्युइनली गेट सॉर्टेड। अब हनुमान जी पहुंचते हैं, उन्हें कुछ दिनों का पता चलता है सीता मैया जो है अशोका वाटिका में। तो अशोका वाटिका में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक ही वहाँ पे लेडी बैठी है, एक औरत बैठी है, जहाँ पे राम राम लिखा हुआ है। तो वो फिर एक जजमेंट लगाते हैं कि यही जो है सीता मैया, क्योंकि फ़ोटो तो देखी नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं सीता मैया के बारे। अब हनुमान जी ना ऊपर बैठे होते हैं पेड़ पे, डाली पे। अब जैसे वो सोच रहे थे कि मैं कैसे इंटरेक्ट करूँ, क्या करूँ, वहाँ पे रावण आ जाते अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ। अब रावण आके ना फिर कहते हैं सीता मैया को कि तुम्हारा पति राम तो आएगा नहीं, तुम चलो मेरी सोने की लंका में, बन जाओ मेरी अर्धांगिनी, क्या रखा है राम में जो तुम मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अब सीता मैया अपना मुंह मोड़ लेती है। अब यहाँ पर है ना रावण को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो एक ही बार होता है पूरी रामायण में ना, रावण अपनी तलवार निकालते हैं और वो सीता मैया पे आक्रमण करने वाले थे। अब जैसे ये हनुमान जी देखते हैं
रावण अब आक्रमण करने सीता मैया पे, तब उनके मन में देखो क्या विचार आते। वो कहते देखा प्रभु की लीला, प्रभु यही जानते थे कि अब यहाँ पे सीता मैया पे आक्रमण होगा और मुझे इस वक्त यहाँ पे होके सीता मैया को बचाना। अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचा सकता था। प्रभु की लीला देखो कितनी अच्छी है, प्रभु ने मुझे सही समय पे भेज दिया। परंतु जैसे उनके मन में विचार आते, जैसे वो छलांग लगाने वाले थे, मंदोदरी जो रावण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें लज्जा नहीं आती है लंकेश्वर, अब लंका में तुम एक औरत को अपहरण करके ही नहीं रखोगे, उसका वध भी करोगे और अपनी पत्नी के सामने एक औरत का वध करोगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। अब रावण को खराब लग जाता है, अब वो अंदर चले जाते हैं। अब देखिए हनुमान जी के मन में क्या विचार आता है। देखा प्रभु की लीला, वो मुझे यही बताना चाहते थे कि हनुमान तू नहीं होता ना तो कोई और भी होता। तो अपने आप को इतना अहंकारी मत समझ, तो वो समझ गए। अब इसमें ना हम लोग जैसे कोई कंपनीज में जाते हैं, हम कोई प्लांट्स पे जाते हैं, स्पेशली जब हम काम कर रहे होते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद होता है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें ग्लोरी सक्सेस भी मिलता है। और वहाँ पे कई लोग हैं ना, उनको लगता है कि नाउ दे आर इररिप्लेसेबल, कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं कर सकता है। तो ये हनुमान जी की कहानी से हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि दुनिया आपके पहले भी चली थी, आपके साथ भी चल रही है, आपके बाद भी चलेगी। अपने आप को इतना सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हो ना, इंडिया में ना इतना पॉपुलेशन है कि वो कार्य मुझसे सस्ता और मुझसे अच्छा भी कोई करके चला जाएगा। तो ये सिर्फ प्रभु की लीला है, प्रभु का आशीर्वाद है। जो भी काम मिले ना उसको ग्रैटिट्यूड के साथ करना चाहिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव गॉट। Now, if you understand this entire conversation of Hanuman ना, you'll always be humble. Because नहीं तो कैसे ओवरनाइट वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। सिर्फ ये अहंकार में कि अगर मैं नहीं होता तो कोई और नहीं होता, वो कोई ना कोई आ ही जाएगा आपको। Basically ego. Yes, yes. And I genuinely tell people, that arrogance is the byproduct of success. It is 100% a byproduct of success. कि जितना आदमी सक्सेसफुल होता है ना, उतना ही अपने आप को एरोगेंट फील करना शुरू करता है, ईगो होता है। जैसे आपने कुछ कॉर्पोरेट्स के नाम लिए थे अगर आप इंडिया में देखेंगे, लॉट ऑफ पीपल वुड वांट देयर चाइल्ड टू बिकम लाइक सर रतन टाटा, अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति। व्हाई? बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एंड दे आर हम्बल। They are humble, they are absolutely humble, and that is what हनुमान जी से भी वो सीखने को मिलता है। So that statement really changed lot of thought process। राकेश जी ने भी कैसे कहा कि ऋषि जी यहाँ पे सेकेंड टाइम आए, थैंक यू। मैं आपने बुलाया वही थैंक यू, मैं नहीं होता तो कोई और होता। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई ऑलवेज थिंक लाइक मैं नहीं होता तो कोई और होता। ये तो चलता ही रहता है इससे। अब यहाँ पर है ना, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अब रावण चले जाते, मंदोदरी चले जाते। अभी सिर्फ समझने के लिए हनुमान जी देखिए अब वहाँ पर डाली पे बैठे। हनुमान जी को रियलाइज हो गया कि ये तो मायावी नगरी है, क्योंकि थोड़ा एक दो दिन में एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी आप सोचिए, आपके सामने अगर कोई वानर आता है और बात करना शुरू करेगा इसी स्टेज पे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होएगा? विल यू टेक अ फोटोग्राफ? विल यू से जय हनुमान? विल यू से जय श्री राम? और विल यू रन अवे फ्रॉम हियर? वानर आएगा, बात कर रहा है, टॉकिंग नहीं होएगा ना, एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, बिकॉज थॉट प्रोसेस ही नहीं लोगों को है। तो हनुमान जी को रियलाइज हो गया कि अगर मैं सीता मैया के पास ऐसी छलांग लगा के गया कि सीता मैया मैं हनुमान, मैं राम जी का भक्त, आपका पुत्र हूँ, चलो, वो तो घबरा जाएगी। तो वो देख रहे हैं यहाँ पे तो पूरा माहौल ही मायावी है और उनको भरोसा कैसे आए। तो हनुमान जी फिर सबको है ना वहाँ पे बेहोश कर देते हैं, सिर्फ सीता मैया को छोड़ के। और वहाँ पे है ना जय श्री राम का नारा लगाते हैं, फुल भक्ति में डूबकर, आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अब सीता मैया सोच रही है, अरे इस मायावी नगरी में, इस लंका में मेरे प्रभु का नाम कौन जप रहा है। फिर वो आवाज़ देखती है ऊपर, और ऊपर हनुमान जी बैठे होते, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। सीता मैया जैसे हनुमान जी को देखती है वैसे वो बेहोश हो जाती है, वैसे ही बेहोश हो जाती है। अब हनुमान जी ये नहीं करते, अरे माता उठो, क्या कर रहे हो, लेट हो रहा है, चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं, वो बैठते हैं। बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि माता थोड़े शौक में है, उनको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में कि मुझे देखने में, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा वानर देखा ही नहीं है, तो आराम से बैठते। अब सीता मैया को होश आता है। अब ना यहाँ पे ना बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको भी लगता है कि ट्रस्ट गेन करने में या ट्रस्ट दिलवाने में सालों साल लगते हैं। अब हनुमान जी यहाँ पे गए हैं, उनके साथ एक ही मीटिंग है ना, दिस मीटिंग विल ब्रेक और मेक द एंटायर रामायण स्टोरी ओवर हियर। कि सीता मैया का विश्वास कैसे प्राप्त करे, सीता मैया को कैसे यकीन हो कि ये रामदूत ही है। वो core group of the convincing part. There is where the convincing part. This becomes quite crucial. वो भी मैं जानता हूँ ये सीता मैया राम जी के, वो अभी तक कुछ जानते नहीं है। तो फिर हनुमान जी जाते, सीता मैया को कहते कि मैं रामदूत हूँ, आप ही का पुत्र हूँ माते, और ये राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, और राम जी ने कहा था जैसे मैं आपको अंगूठी दूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही उनका दूत हूँ। अब सीता मैया थोड़ी कन्विंस हो जाती है,
कि ठीक है नो ये राम जी के दूत है। अब हनुमान जी ना यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो हमने जैसे कॉर्पोरेट में कई बार लोगों को पूछते हैं कि आप हनुमान होते तो आप क्या करते, आपने अंगूठी दे दी, आपने जो इन्फॉर्मेशन था दे दिया, आपने ये भी सीता मैया को बता दिया कि राम जी आएंगे, अभी हमें पता चल गया आप किधर, तो आप घबराइए मत, वो आपको लेके चले जाएंगे। हम ऑनेस्टली लोगों को पूछते आप हनुमान जी के बदले होते तो आप क्या करते, हनुमान जी ने क्या किया छोड़ दो, आप क्या करते। सर आप मानेंगे नहीं, इनवेरिएबली ना 80% ऑफ द एम्प्लॉयज टेल अस हम लोग तो वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि इतने पगार में इतना ही कम मिलेगा। हमको जो बोला हमने तो कर दिया, हमारा क्या फुलफिल हो गया, हमारा गोल शीट हो गया, हमको जो बोला हमने कर दिया, और कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे हनुमान जी ना एक स्टेप आगे जाते, फिर वो सीता मैया को कहते कि माते मैं आपका पुत्र समान हूँ, इन्हीं कंधों पर ना राम जी और लक्ष्मण भैया भी बैठे, आप मुझे अपना पुत्र मानिए, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास अभी ले जाता हूँ। That is the initiative he took over there. No one told him to take that initiative. Voluntary he said कि मैं अभी चलो चलते हैं यहाँ पे। फिर ना हम लेडीज़ को पूछते हैं कि अगर आप सीता मैया होती तो आप क्या करती। It is as good as an international terrorist has kidnapped you, and now there's an Indian army standing, and you're convinced that this person is from the Indian army and the entire operation is to rescue you, and that army is telling you come with us. Now what will you do? तो सब लेडीज़ क्या, जेंट्स भी, मैं भी बोलूँगा हम लोग तो चले जाएंगे, हम लोग तो रुकेंगे, निकल जाएंगे। बट यहाँ पर है ना सीता मैया के बारे में, इसके लिए मैंने आपको हनुमान जी में ना सीता मैया के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट टू गो बिट ऑफ ट्रैक एंड कनेक्टिंग टू द स्टोरी, मैंने एक बार गया था भगवान वाल्मीकि आश्रम विच इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर, और वहाँ पे है ना पूरा मतलब सीता मैया की कहानी है, लव कुश का जन्म का सब कुछ पूरा वहाँ पे ही है, और बहुत ब्यूटीफुल जगह, कभी मौका मिले ज़रूर जाना, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। तो वहाँ पे एक पंडित जी का मैं बैठा था, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे एक जगह दिखी, एक मंदिर था जहाँ पे सीता मैया की मूर्ति थी और सीता मैया अकेली खड़ी थी। तो मैंने पंडित जी को जाके पूछा कि पंडित जी मैंने जितनी भी मूर्तियाँ सीता मैया की देखी है, या तो राम जी के साथ होते, या राम जी लक्ष्मण भैया साथ में होते, या राम जी लक्ष्मण भैया हनुमान जी साथ में होते, सीता मैया अकेली किधर नहीं दिखी मुझे, तो ये क्या पर्पस है। तो वो बोलते हैं कि सीता मैया ना यहाँ पे मतलब ये बता के गई है कि जीवन के अंत में ना भले तुम्हारे पति प्रभु हो ना, जीवन में तुम्हें अंत में अकेला ही जाना होता है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि पंडित जी एक बात पूछनी थी, मतलब सीखने के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, इवन दो इट्स अ क्वेश्चन, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द डिसीजन बट टू लर्न। आई सेड सीता मैया को क्या प्रॉब्लम थी, धरती में क्यों गई, राम जी ने माफ़ी मांगी, अयोध्या निवासी आए माफ़ी मांगी, चली जाती। तब ना पंडित जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही, बोलता बेटा लगता है तुमने रामायण ना हमेशा राम की नज़रों से पढ़ी है, कभी सीता की नज़रों से पढ़ो। तो बोला ये तो ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं, मैं तो बैठ गया, मतलब बताइए सीता की रामायण के। अब वहाँ पर ना उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए सीता की रामायण के, तो ये वो फर्स्ट पॉइंट है, एंड देन क्लोजर में पॉइंट बात करूँगा आगे का। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी जब जाते और हनुमान जी सीता मैया को कहते हैं आप चलो मेरे साथ, मैं आपको प्रभु के पास लेके जाता हूँ। बोलते अगर कोई साधारण औरत होती ना वो चली जाती, परंतु सीता पता है क्या कहती है, सीता कहती है पुत्र हनुमान तुम्हें क्या लगता है उस लंकेश्वर का वध मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसी क्षण उसका वध कर दूँ, परंतु अगर मैंने वध किया ना तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि सीता ने रावण का वध किया। अगर मैं पुत्र तुम्हारे साथ जाऊंगी तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि सीता हनुमान के साथ गई। अब ये कहानी एक राम और सीता की कहानी नहीं, ये एक पति और पत्नी की कहानी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम आके अपनी पत्नी को बचाए, क्योंकि नहीं तो इतिहास में यही वर्णन किया जाएगा कि सीता सब कुछ कर सकती थी। अगर आगे जाके कोई स्त्री का अपहरण होगा तो उसका पति यही कहेगा हनुमान आके तुझे बचाएगा, रावण का तू वध कर दे। ये मैं इतिहास में बताना चाहती हूँ। तो दैट was the strength of Sita, that she was there holding all her forts and nothing could happen to her. She said सब कुछ मैं कर सकती हूँ तो मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम जाके कहो प्रभु को कि मैं जानती हूँ कि वो आके मुझे बचाएंगे, मैं यहीं पर बैठी हूँ, मेरी चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। So over there now the character of Sita, if you ever talk in detail you will realize she was the strongest girl in the history of mankind. हमारी किताबों में उनसे strong कोई नहीं, emotionally, physically, spiritually, decision maker, she was the strongest girl over there. But now moving on to हनुमान जी। अब हनुमान जी अपनी कोशिश करते हैं कि माता को लेके जाए, माता तो मना कर देती है। अब हनुमान जी बोलते ठीक है माते। फिर हनुमान जी को स्ट्राइक होता है, जब मैं वापस जाऊंगा और अगर प्रभु राम ने मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, क्या हनुमान तुम सच्ची में मेरी ही सीता को मिले थे, अब मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं, क्योंकि मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं, प्रूफ तो देना पड़ेगा। बट राम जी, द पॉइंट इज, राम जी ने ऐसा उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। राम जी ने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिया जाके ये मैसेज दे देना, जाके अंगूठी दे देना। अब इनके मन में आता है कि राम जी ने मुझे पूछा तो फिर मैं क्या करूं।
तो फिर वो कहती कि प्रभु, वो कहती माते मैं मानता हूँ आप ही सीता माता, मुझे यकीन है। परंतु कि प्रभु ने पूछा तो मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सीता को ही मिलकर आया हूँ, सीता मैया को। तो अगर आप मुझे कुछ ऐसा दे सके तो कुछ ऐसे लाइक व्हाट यू कॉल लाइक आइटम और आर्टिकल और ऑब्जेक्ट जो मैं राम जी कन्विंस हो जाए। तो सीता मैया अपना चूड़ामणि निकाल के दे देती है। तो हनुमान जी ले लेते हैं। फिर हनुमान जी एक कदम आगे जाते हैं, वापस पीछे आके कहते हैं कि माते बुरा नहीं मानना, ये मायावी नगरी है, हो सकता है माते आप भी माया हो सकता है माते ये चूड़ामणि भी माया हो। अब मैं कैसे राम जी को यकीन दिलाऊं कि ये चूड़ामणि आपका है और आप ही सीता हो। अभी उनके मन में भी डाउट्स आने लग गए। तो फिर वो कहते हैं कि क्या आप मुझे कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो सिर्फ आपके और प्रभु के बीच में हो, जो लक्ष्मण भैया भी नहीं जानते हो। आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जो जिनका वर्णन मैं करूं श्री राम के सामने और प्रभु समझ जाए कि ये मेरी ही सीता को मिलके लाए। तो फिर सीता मैया उन्हें कहती कि एक बार हम जब वनवास पे थे, हम विश्राम कर रहे थे, तो राम जी का जो सर था मेरी गोद में था, वो सो रहे थे और अचानक से वहाँ पे ना एक कौवा आया और वो कौवे ने आके मुझे चोंच मारना शुरू कर दिया था। तो मैंने उस कौवे को भगाने की बहुत कोशिश की परंतु जा नहीं रहा था। अब क्योंकि मैं भी हिल रही थी उन्हें भगाने की कोशिश में, तो राम जी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। राम जी जैसे जागते हैं, उस कौवे को देख के समझ जाते हैं, वो कहते हैं कोई साधारण कौवा नहीं है, ये तो काकासुर है, ये तो इंद्र का असुर पुत्र है। तो राम जी है ना वहाँ पे फिर एक ग्रास का ब्लेड लेते हैं, ओके, और उसके ऊपर फेंकते हैं, उस कौवे के ऊपर। और वो जो ब्लेड होता है ना वो एक वेपन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एरो के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो काकासुर तीनों लोक में भागता है, हर देवी देवता के पास जाके बोलता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो कोई भी मदद नहीं करता है। फिर वो अंत में अपने पिता के पास जाते हैं, इंद्र के पास, और इंद्र कहते हैं कि तुम्हें राम जी से सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है। वो पूछते हैं कौन? बोलते सिर्फ श्री राम। उनके कदमों में जाओ, उनसे माफ़ी मांग लो। जो भी राम के कदमों में जाके माफ़ी मांगता है राम जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो वो वापस आते हैं और राम जी उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। तो ये कहानी जब सुनते हैं और यही कहानी जब हनुमान जी राम जी को बताते हैं ना, तब जाके उनको कन्विंस हो जाते हैं कि मेरी ही सीता को मिला। अभी एज ए रेफरल अगर आपने शायद देखा होगा ना कि what can we gain as a corporate lesson from this story, you know, जैसे आपने हनुमान जी का बताया convincing power, thinking beyond your duty, करेक्ट, जैसे आपने जिक्र किया भैया मुझे तो पगार इतनी मिली, मैंने अपना काम कर दिया, मेरे 5 बजे मैं तो घर जा रहा हूं। करेक्ट। तो आपने जैसे ये सीक्वेंस बताया तो आप इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं? चलिए तो फर्स्ट देखते हैं, जो वो डाली पे बैठे थे, फर्स्ट बी हम्बल, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बी हम्बल। सेकंड, जब आप सीता मैया को देते हो, बिफोर यू स्टार्ट शेयरिंग योर न्यूज, शेयरिंग योर वर्क, यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द अदर पर्सन। You know, he could have just said and walked away from there, but he wanted her to trust, you know, and you have to be empathetic also towards the other person. कि उनके शौक आ गई तो उन्होंने ये नहीं बोला क्या कर रही हो माते जल्दी करो, वो आराम से बैठे थे। You have to give space. Patience is extremely required because there is an emotional disturbance also the other person is going through. So you have to understand. So that he did over there. Then he thought of taking an initiative on his own. बॉस ने नहीं बोला लेकर आना है, but he thought himself कि अगर मैं खत्म कर सकता हूँ ये कहानी तो यहाँ पे खत्म करता हूँ। बॉस ने क्या इंस्ट्रक्शन के साथ भेजे थे? सिर्फ ये अंगूठी दे देना, इन्फॉर्मेशन दे देना कि मैं आके बचाऊंगा और वापस आ जाना। ये इनिशिएटिव उन्होंने खुद लिया कि अगर मैं लेके जा सकता हूँ अच्छा है। फिर प्रोएक्टिवनेस कि मैं भी कन्विंस कैसे करूँ, उनको भी तो कन्विंस करना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिवली वो कहानी मांगते हैं, प्रोएक्टिवली वो चूड़ामणि मांगते हैं, यू नो, ये उनकी स्मार्टनेस थी। जैसे कई बार होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट में ईमेल होता है, ठीक है, अब आपको जब ईमेल भेज रहे हो तो आपको पता है बाजू वाला 4 क्वेश्चन पूछने ही वाला है, तो हनुमान जी ने क्वेश्चन एंटिसिपेट कर लिए और वो क्वेश्चन के आंसर्स भी लेके चले गए। अदरवाइज ना वो लंका जंप हम बार बार उन्हीं से कराते थे, बोलते कि भाई मैं अपना पहले कर लूं वरना मुझे ही यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा। यूटिलिटी ऑफ टाइम हो गया, सब कुछ हो गया। तो दैट इज वेयर ही डिड ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ फाइनली ही इज गोज फ्रॉम अशोक वाटिका। अच्छा, फिर हम लोगों को पूछते हैं, चलो आपने इनिशिएटिव भी ले लिया, आपने प्रोएक्टिवनेस भी कर लिया, आपने चलो एक स्टोरी भी जान ली, आपने सब कर लिया, अब हनुमान होते आप क्या करते? अब इनवेरिएबली पीपल से अब तो हम भैया सच्ची वापस आ जाते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं करते, अभी तो सच्ची वापस आ जाते, क्योंकि मारना तो अब श्री राम नहीं है, क्योंकि सीता माता ने भी कह लिया कि राम जी ने करना, बोलता अब तो हम वापस आ जाएंगे। बट व्हाट हैपेंड ना वाज अगेन हियर यू कैन कॉल इट प्रोएक्टिवनेस और द स्ट्रैटेजिक माइंडसेट ऑफ हनुमान जी। ही अंडरस्टूड दैट द वॉर इज इनएविटेबल। वो समझ गए, रावण का अहंकार देख के समझ गए कि अपनी पत्नी के सामने जो ऐसे व्यक्ति बात कर रहा है और सीता मैया आग्रह कर रही है और जैसे वो राम जी के बारे में बात कर रहा है, ये सीता मैया को नहीं छोड़ने वाला आसानी से, युद्ध तो हो ही गई। अब क्योंकि मैं लंका आ चुका हूँ तो लेट मी डू द टेरिटरी मैनेजमेंट, लेट मी डू द स्वॉट एनालिसिस ऑफ रावण, लेट मी अंडरस्टैंड लंका एज अ सिटी। हमको क्या टेलीविजन में दिखाया जाता है, वो फाइट करते हैं, वो रावण के सामने जाते हैं, होता ही है। ड्रोन वाला काम कर लिया पूरा। हाँ, पूरा ड्रोन से रिकॉर्डिंग करके राम जी को हाँ, वो एक्चुअली पता है लंका के हर एक एग्जिट पॉइंट्स पे जाते हैं, वो हर एक एग्जिट पॉइंट चेक करते हैं कि कहाँ से अटैक हो सकता है, किधर से आ सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया किधर है, यू नो, उनके आर्मीज किधर है, वो पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं।
तो मतलब हनुमान जी ने जैसे आपने बताया टेरिटरी मैनेजमेंट का, तो ड्रोन वाला एक काम कर दिया हाँ, ड्रोन वाला वो हर एक एग्जिट पॉइंट चेक करते हैं। फिर वो ये भी चेक करते हैं कि एंट्री कहाँ से होती है, एम्यूनिशंस कहाँ पे, आर्मी कहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पे, वो वहाँ पे लंका का पैलेस किधर, पूरा चेक कर लेते। तो हम जब सोचते हैं कि लंका में आग लगा दी, तो पूरी लंका में आग नहीं लगाते। ही लीव्स द एंटायर रेजिडेंशियल एरिया। वो जहाँ पे आर्मी होती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं, पैलेस होते हैं, इनके मिनिस्टर्स होते हैं, इनके वॉरियर्स होते हैं, वो उधर ही आग लगाते हैं। जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट करेक्ट। नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि हाउ इन ह्यूमन एक्ट दैट वाज। कई लोगों को लगता है कि जो रेजिडेंशियल है, जो रात को सो रहे हैं, उनको आग लगा दी। वैसे नहीं होता है, वो सिर्फ वो जो वॉरफेयर के लिए रेडी हो रहे हैं, तो वहाँ पे आग लगा के आते हैं। टोटली डिफरेंट। तो एक ड्रोन का सिस्टम कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी फॉर द वॉर, तो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वॉर। करेक्ट। अब वहाँ पे है ना, वो ये सब जब समझ लेते कि किधर किधर क्या क्या स्टेशन है, कौन किधर रह रहा है, क्या रह रहा है। नाउ ही ऑल्सो वांटेड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। ही वांटेड टू चेक कि कितने शक्तिशाली है, बिकॉज नाउ ही वाज आल्सो थिंकिंग कि अब हमें जाके भी प्लान करना होगा, हमारे भी मैपिंग हमको करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर वहाँ पे है ना, वो सबसे वहाँ पे युद्ध करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट रावण के उस वक्त वो श्रीलंका में स्टेशन रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेके वापस? नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है, जब उनका सब कुछ हो जाता है, वो जानना चाहते हैं कि मेरे को इनका स्ट्रेंथ जानना है। बिकॉज ना, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन पूरी ले लेते हैं। फिर he goes back. Then he goes back to the Ashoka Vatika. Then he goes over there, he approaches trees and all, and then people come over there. लंका में जो रावण की जो आर्मी होती है, वो उनसे युद्ध करते हैं और वो सबको हरा देते हैं। इनफैक्ट रावण के एक पुत्र थे जिनका नाम था अक्षय कुमार। उनके पुत्र का नाम अक्षय कुमार था, उनका भी वध कर देते और वो ना सबको मारना शुरू कर देते हैं। और उनके लिए बहुत इजी था, मतलब जेन्युइनली बहुत इजी। के पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। रावण के पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। तो उनका भी वध कर देते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। देन फाइनली कम्स इंद्रजीत, और इंद्रजीत से जब वो फाइट कर रहे थे, तब उन्हें रियलाइज होता है नहीं, ये शक्तिशाली है, मैं अपने आप को ना इनके द्वारा सरेंडर करा सकता हूँ। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज टू रावण ऑल्सो कि तुम्हारे जो छोटे मोटे वॉरियर्स है ना, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पुत्र भी कुछ नहीं कर पाया, ये थोड़ा दिखने में वेपन जो यूज कर रहा है, ये मुझे मतलब मेरे कैलिबर का लग रहा है, जबकि मैं हरा सकता हूँ बट मेरे कैलिबर का लग रहा है। सो ओवर देन ए स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, बिकॉज एवरीवन वाज सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर। अगर एक साधारण कोई पकड़ लेता तो रावण को क्या लगता है, अरे राम जी के पास क्या है, मेरे छोटे छोटे वानर, मतलब वो बच्चों ने पकड़ लिया। अब इंद्रजीत को इन्वॉल्व होना पड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब जैसे वो वहाँ पे जाते हैं ना, तो रावण के सामने यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ना हनुमान जी यूज करते हैं। तो रावण ना फिर उन्हें कहते, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू वानर है, तेरे राम को कह दे सीता को वापस नहीं दूंगा, सीता मेरी है। वो सब तू तड़ाके करके बात करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी बड़े प्यार से मान सम्मान दे के बात करते हैं कि महाराज आप ऐसा ना कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सीता मैया को भेज दीजिए हमारे प्रभु के पास, वरना आप ऐसा करेंगे तो हमें भी युद्ध करना होगा। तो रावण बड़ा हैरान हो जाते हैं, बोलते मैं इसकी बेइज्जती करते जा रहा हूँ, ये मुझे मान सम्मान देते जा रहा है। तो रावण थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहे। फिर रावण को रियलाइज होता है, तो रावण अब हनुमान जी को देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा मैं तेरे तू तड़ाके कर बात करो, तू आप कर रहा है क्योंकि तू जानता है कि मैं कितना बड़ा लंकेश्वर हूँ, मैं कितना बड़ा राजा हूँ, तो तू मुझे मान सम्मान दे रहा है। अब हनुमान जी की लाइन बड़ी सुंदर है, वो कहते हैं मैं मान सम्मान आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो आपका अधिकार है, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास संस्कार है। कि मेरे पास संस्कार है, तुम ब्रह्म के पर पोते हो गए, तुम्हारे पास संस्कार नहीं है, ज्ञान है, संस्कार मेरे पास है। नाउ दिस इज सच एन अमेजिंग थॉट कि बाजू वाला तुम्हें कैसे प्रोवोक करता है, बाजू वाला कब कैसे बात करता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके संस्कार उसमें दिखते हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। Just to go a bit off track, my दादाजी ना, when I was growing up, okay, and when all are growing up, we also get exposed to various words, various vocabulary which we are not supposed to speak. एक बार खेलते खेलते ना मेरे दादाजी ने मेरे मुंह से कुछ सुन लिया और फिर मैं ऊपर गया, हाँ कोई बोल दिया, 2-4 शब्द निकल गए मुंह से। फिर ना मेरे दादाजी ने मेरे को घर पे बिठा के बोला कि तू जैसे दुनिया से बात करेगा ना, वैसे तू दुनिया को बता रहा है कि तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी ने क्या सिखाया तेरे को, तो तू जो बात कर रहा है ना, तू नहीं, तेरी परिवार वो बात कर रही है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई थिंक आई वाज लाइक 13-14 एट दैट टाइम, एंड टिल डेट हार्डली आई वुड हैव लॉस्ट माय टेम्पर आउटसाइड, हार्डली आई वुड हैव यूज्ड एनी अब्यूसिव वर्ड, बिकॉज ही वाज सो क्लियर, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली. However you treat people now, you are representing your family, and I think this story of Hanumanji is something like that. So I think, when you are in corporate also, people might shout at you, people might abuse you, people might do, I've worked in corporate, वो सब चलता है, आप कैसे react करते हो ना, वो आपके संस्कार दिखते हैं. And I honestly feel that in world, in life now, you get exploited to the extent you allow people to exploit. So you can be assertive
without being aggressive also. But how do you put across that point? That was हनुमान जी. वो मैसेज भी देते जा रहे हैं, अपना मैसेज भी दे रहे हैं, बट अपना मान सम्मान भी दे रहे हो. So that happens over there. Good. That So is a that nice was list. Very good list. that was a brilliant conversation यार. अच्छा, अब रावण उनका वध करना चाहते थे और यहाँ पे फिर विभीषण इंटरवीन करते हैं कि नो आप मत मारो, ये तो ऐसे लगता है कि उनका दूत है और ये वानर है, क्या कर लेगा. तो हनुमान जी, रावण भी अपने अहंकार में होता है, ठीक है, एक वानर को जो होता है अहंकार वो अपने पूंछ पर होता है, इनकी पूंछ को आग लगा दो. नाउ हनुमान जी ना, जो जब तक इधर डोसाइल थे, सरेंडर करके बैठे थे, उनको बांध के रखा हुआ था, सब कुछ थे ना, नाउ आफ्टर जैसे आग लग जाती ना, फुल भयंकर रूप में आते हैं, जैसे आप मान सकते हैं रुद्र रूप में आ जाते हैं. ओके, आई एम श्योर आप सब जानते हो शिव का रूप है, तो रुद्र रूप में आ जाते हैं, अपना साइज बड़ा कर देते हैं. हनुमान जी को 11वां अवतार मानते हाँ, हैं. शिव का अवतार. हाँ जी, तो पूरा फिर वो आग लगा के चले जाते हैं. अब वो आग भी है ना, एक कमाल की बात होती है, पूरे लंका में, पूरे उनके महल में आग लगती है, सिर्फ एक घर में आग नहीं लगाते जानबूझ के, वो होता है विभीषण का. और वो क्यों होता है ना, इसकी एक बैक स्टोरी आ जाती है. सो दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल फॉर रावण ऑल्सो कि विभीषण के घर में आग कैसे नहीं लगी. मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे घर में तो लगी, उसके घर में क्यों नहीं लगी है. तो वो रावण को भी फर्स्ट हिंट वहाँ से मिलता है. होता क्या है कि जब ये लंका को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना हनुमान जी, तो उनको एक घर में से जय श्री राम का नारा सुनाई देता है. अच्छा, वो उनका घर लंका में. तो अब ये परेशान कि ये कौन है, तो ये अपने ब्राह्मण रूप में आते हैं हनुमान जी और उस दरवाजे पे खटखटाते हैं और कहते हैं आप तो श्री राम के भक्त हो. बोलते हैं मैं भक्त हूँ. तो वो अब हनुमान जी विभीषण को पूछते हैं आप कौन हो. बोलते मैं जो भी हूँ, तुम लंका के निवासी नहीं हो और तुम राम भक्त हो. बोलते आपको कैसे पता कि मैं लंका का नहीं हूँ. बोलते मैं रावण का भाई हूँ. मुझे लंका में कोई क्यों पूछेगा कि तुम कौन हो. बोलते मुझे सब जानते हैं, परंतु मैं समझ गया. और फिर वो ये भी कहते हैं हनुमान जी को कि मेरे लंकेश्वर को कहा था सीता मैया को वापस भेज दो, अधर्म है, परंतु वो माना नहीं. अब यहाँ पर ना हनुमान जी को वो प्रोटेक्ट भी करते हैं और हनुमान जी उन्हीं का घर छोड़ के निकल जाते वहाँ पे. तब हनुमान जी ना राम जी के पास आते. अब यहाँ पे ना हनुमान जी और राम जी का जो कॉन्वर्सेशन है ना, इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट. हनुमान जी आते हैं एंड ही गिव्स द एंटायर इन्फॉर्मेशन टू राम जी कि मैं गया, मैं सीता मैया को मिला, मैंने उनको ये अंगूठी दी, उन्होंने मुझे चूड़ामणि दिया, उन्होंने मुझे कहानी बताई, काकासुर का हुआ, फिर मैंने पूरा एग्जिट एंट्री पॉइंट देख लिया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन देख लिया, एंट्री पॉइंट्स के बाद मैंने फिर उनका स्ट्रेंथ भी देख लिया, उनके पुत्र को भी मारा, ये सब हुआ. इंद्रजीत आया, लंका में गया, विभीषण से बात हुई, रावण ने पकड़ा, रावण ने पूछ लगाई, लंका में आग लगा दी और मैं वापस आ गया. ही डिड नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट नरेशन टू रामा. जैसे आप कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, ही डिड नॉट मिस आउट अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस इज बिकॉज क्या होता है कि आपके मैनेजर है वो, आपके मैनेजर को सब कुछ पता होना आपने क्या किए. बिकॉज अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, इससे हाइपोथेटिकली अगर ये लंका में आग लगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते राम जी को, डर के मारे, मैं तो आग लगा के आ गया. अभी अगर मैं जाके बताऊंगा मेरे मैनेजर अपसेट हो जाएंगे. और जब राम जी रावण के पास खड़े होते और कहते, तो रावण कहता ना आप मेरे को क्या बोल रहे हो, आप कहे देखो ये आग लगा के गए थे. देन द मैनेजर वुड हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज कि ये तो इसने मुझे बताया ही नहीं. तो हनुमान जी ना बिना कोई चीज़ डरे सब कुछ बता देते अपने मैनेजर को कि अब भाई देखो हो गया है, अब तुम देख लो क्या करना है. अब यहाँ पे ना फ्रॉम अ रामास पर्सपेक्टिव, जस्ट टू ऐड ना, आई थिंक राम जी वॉज अ ब्रिलियंट मैनेजर. उन्होंने ना हनुमान जी को ये नहीं बोला तेरे को आग लगाने को किसने बोला, तेरे को रावण के सामने जाके किसने बोला, तूने रावण को क्यों बता दिया. हम गोरिल्ला अटैक करते, सरप्राइज अटैक करते, कुछ भी करते, जैसे मॉडर्न डे में कहा जाता है ना, तेरे को दिमाग लगाने को किसने बोला. राम जी ऐसा कुछ नहीं कहते बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स फर्स्ट आई वॉज नॉट देयर, नो वन हैज बीन एबल टू रीच दैट प्लेस. मेरा टीम मेंबर पहुंचा है, अब मेरे टीम मेंबर ने कुछ तो सोच के किया होगा, आई हैव टू सपोर्ट माई टीम मेंबर बिकॉज आई वॉज नॉट देयर ओनली. he did not say, he does not tell, रुक अब तेरे ऊपर ऑडिट बिठाएंगे, कंप्लायंस बिठाएंगे, प्रोटोकॉल करेंगे, एसओपी फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनको पता है वो अनएक्सप्लोर्ड है, वो क्या कि उन्हीं को पता है वहाँ पे, एंड ही हैज टू ट्रस्ट. नाउ ओवर हियर ना, आपने अगर रामायण देखी है, पढ़ी है, सुनी है ना, आपको कोई ऐसा वर्स नहीं दिखेगा जहाँ पे हनुमान जी ना अपनी बढ़ाई करते, कभी नहीं करते, किधर भी नहीं करते. रामायण में किधर ऐसा वर्णन नहीं है. हमने जैसे कुछ लोगों को पूछते, जब हम सेशन लेते कॉर्पोरेट में, हम उनको पूछते कि अगर मान लो आपकी कंपनी की वजह से आपको एक फॉरेन ट्रिप मिलता है तो आप क्या करोगे वापस आने के बाद. तो सब लोग कहते हैं हम अपने दोस्तों को बताएंगे, फोटोज़ दिखाएंगे, सब करेंगे. मतलब आपने किधर भी देखा है हनुमान जी आके कहते हैं मैं लंका होके आया हूँ. टेक्निकली सीता मैया एंड हनुमान जी वेंट फॉर अ फॉरेन ट्रिप एंड दे केम बैक. ही डज नॉट कम एंड टेल एनीवन ना ये नल नील तेरे को पता है लंका में ये हुआ था, लंका में वो हुआ था, मेरे ये क्या, वो कुछ नहीं करते बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स
कि किसी को भी एक्चुअली खुशी नहीं होती है। हाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप फॉरेन ट्रिप करके वो फॉरेन ट्रिप आपके लिए, खुश रहो उसके अंदर। एक बहुत बड़ा, एक मैं बीच में इंटरप्ट हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ। लोग फेसबुक में डालते हैं या ट्विटर में डालते हैं तो वो 300-400 लाइक मिलते हैं, मेरी तो गारंटी है उसमें 1 या 2 लोग को अंदरूनी खुशी होगी, हाँ। बाकी तो वो थम्स अप के लिए करते हैं, किसी को खुशी नहीं होती है, व्हिच इज अ फैक्ट। which is a fact. And second thing now, what Hanumanji has taught in the entire Ramayana is very beautifully, he does not speak about himself. He does not speak about his achievement. He does not speak about his work because he understands the more I speak about myself, I will only become arrogant. You know, जितना आप अपनी बड़ाई करते हो, अपने बारे में सुनते हो, अपने बारे में बात करते हो ना, उतना ही मन के अंदर अहंकार आ जाता है। He was a proper कर्म योगी। मतलब अगर अपन देखें तो मैं का शब्द भी उपयोग नहीं किया, मैं इज द डेंजरस, मैं नहीं किया, और सब कुछ प्रभु ने किया, सब प्रभु ने करवाया। You know, at the end of the day, even though you are an entrepreneur, you know, or you are a student, the glory goes to Almighty. You know, खत्म, उन्होंने कभी नहीं लिया प्रभु के नाम, प्रभु के नाम पे सब कुछ उन्होंने, because it is a very dicey thing, you know, as I said earlier, success का बाय प्रोडक्ट ही arrogance है। हनुमान जी वो तो प्रॉपर कर्म योगी, प्रॉपर कर्म योगी। ऋषि जैसे आज की जनरेशन में कलयुग की बात करें तो इतना अच्छा प्रभु तो मिले कि डिवोट करें। हाँ जी, तो इसका आंसर मैं आपको एंड में देता हूँ। इसका आंसर मैं आपको एंड में देता हूँ। तो ये एक अच्छा इंसिडेंट होता है, दिस विल क्लोज ऑन दैट स्टेटमेंट। इट्स अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन आई हैड विद समवन, सो आई विल क्लोज ऑन दैट। सो द पॉइंट इज ओवर हियर ना, हनुमान जी प्रॉपर कर्मयोगी, काम करते, रिपोर्टिंग करते, चले जाते। अब ये कर्मयोगी और कैसे दिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है। अच्छा, अभी आप मान लीजिए, जैसे ऑडियंस को भी हम पूछते हैं, आपको पूछते हैं, मान लीजिए आप राम जी हो, ठीक है, विभीषण आते हैं आउट ऑफ द ब्लू और आके कहते हैं कि मैं लंकेश्वर का भाई, मैंने उन्हें कहा कि सीता मैया को वापस छोड़ दो, अधर्म है, परंतु वो पापी समझ नहीं रहे, और मैं प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका दास बनना चाहता हूँ, और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सीता मैया को वापस लाने में। आप राम जी हो, आप विभीषण पे उस पल उस क्षण विश्वास कर सकते हो या नहीं? मैं तो करता। क्यों करते? ऑल्टरनेट नहीं था। हाँ, ऑल्टरनेट मतलब ऑप्शन नहीं था, चॉइस नहीं था, आउट ऑफ कंपल्शन आई वुड हैव टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क। ट्रस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई वुड नॉट ट्रस्टेड, आई वुड हैव टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क। कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अब यहाँ पर है ना, अभी जो मैं कह रहा हूँ, स्पेशली अगर आप मीटिंग्स में बैठते हैं ना, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर है ना, राम जी वॉज अ डेमोक्रेटिक किंग। नहीं तो पहले क्या होता था, जो राजा जो निर्णय वो लेगा, पूरी प्रजा को फॉलो करना पड़ेगा, नो वन यूज्ड टू क्वेश्चन द किंग। तो राम जी ने क्या किया, प्रभु आप बैठिए, विभीषण बोलता आप बैठो जरा, मैं जरा एक टीम मीटिंग करके आता हूँ। टीम मीटिंग में लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवन, हनुमान जी जाते हैं। अब जैसे वो लोग बैठते हैं ना, तो लक्ष्मण, जामवन और सुग्रीव, प्रभु ये रावण का भाई है, इसे वापस भेज दो, ये उसका भी छल कपट हो सकता है, वो यहाँ पे आके हमारी भी इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में भी जान सकता है, एम्यूनिशन सब कुछ जान सकता है, वापस भेज दो। अब हर एक जन राम जी को कहते हैं। अब राम जी ना ध्यान से सबकी बात सुनते हैं और देखते कोने में ना हनुमान जी ऐसे अपना गदा लेके चुपचाप खड़े होते हैं। अब अगर आप हायरार्की वाइज देखेंगे ना, हायरार्की वाइज इन दैट मीटिंग ना, हनुमान जी वाज एट द लोएस्ट लेवल हायरार्की वाइज, सुग्रीव उनके ऊपर, जामवन उनके ऊपर, लक्ष्मण राम जी उनके ऊपर। तो हनुमान जी चुपचाप वो मीटिंग में सब बड़े लोगों को मान सम्मान दे रहे, चुपचाप खड़े वहाँ पे। ब्यूटी ऑफ राम जी एज अ मैनेजर है, जो देख रहे सब बड़े लोग बात कर रहे हैं, बट वो एफओएस बात नहीं कर रहे हैं, फीट ऑन स्ट्रीट वाला बात नहीं कर रहे हैं, वो मीटिंग में तो इनपुट नहीं दे रहे। तो राम जी हनुमान जी को पूछते हैं कि हनुमान तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? मतलब एक तो ताना मार रहे हैं इन तीनों को कि ये लोग मुझे देखो डायरेक्शन दे रहे हैं, अब तुम भी बता दो मुझे क्या करना है। हनुमान जी का उत्तर बड़ा सुंदर, वो कहते हैं कि प्रभु निर्णय लेना आपका कर्म है, निर्णय लेना आपका कर्म है, आप अपना कर्म निभाइए, जो निर्णय आप लोगे उस राह पे चलना मेरा धर्म है, मैं वो धर्म निभाऊंगा। निर्णय तो आपको लेना है प्रभु, निर्णय आप लो, परंतु आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं लंका में गया था एक ही घर में मैंने जय श्री राम का नारा सुना था, रावण मेरा वध करना चाहता था, विभीषण ने मुझे बचाया था, मेरा विश्वास है विभीषण पे, अगर आप मेरे विश्वास पे विश्वास कर सकते हो तो विभीषण पे विश्वास कर सकते हो। अब राम जी वहां पे ना विभीषण पे विश्वास नहीं करते, वो हनुमान जी पे विश्वास करते हैं। नाउ एज अ मैनेजर ना यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम मेंबर्स कि उनका भी कुछ जजमेंट है, कि उन्होंने भी कुछ सोच के बोला, और हनुमान जी पूरा बता देते हैं ऐसा सब हुआ था, इसी ने मुझे बचाया था, मेरे को इस पे विश्वास है। बाकी आप हनुमान जी आल्सो गेन्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज मैनेजर बाय गोइंग टू श्रीलंका। करेक्ट, कार्य करके आए। करेक्ट, जैसे अपन ने बताया ड्रोन से फोटोग्राफ, करेक्ट, तो राम जी को भी तो विश्वास था। करेक्ट, तो कार्य भी तो करना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, बगैर कार्य किए आप बतौलेबाजी जिसे कहते हैं करते रहोगे तो आपके मैनेजर का भी विश्वास। करेक्ट, करेक्ट। एंड जस्ट टू कंटिन्यू व्हाट यू सेड ना, तभी लक्ष्मण, जामवन और सुग्रीव को रियलाइज होता है लंका तो ये क्या था, हम तो लंका गए भी नहीं है, हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे बैठे ज्ञान बांट रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं फील्ड में हुआ क्या है। करने वाले तो वो थे, करने वाले वो लोग भी होते हैं। अभी हमको भी हनुमान पे विश्वास है। सो पॉइंट इज यस, आप कर्म करोगे तो सबको आप पे भरोसा आएगा। बट द ब्यूटी ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन इज ना कि
कभी कभी आप अपने मैनेजर को, सीनियर को इनपुट दोगे, कभी कभी वो आपका इनपुट एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस से मैच होता है, बट कभी कभी वो नहीं होता है, तो मैनेजर अपना ही डिसीजन लेगा। बिकॉज एज ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर आई हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, माय मैनेजर हैव दिस मच। द ब्यूटी ऑफ द आंसर ऑफ हनुमान, जो निर्णय आप लोगे ना वो निर्णय पे मैं चलूंगा। अगर आप लोगे विभीषण को अपनी टीम में तो भी मैं आपके साथ हूं, नहीं लोगे तो भी मैं आपके साथ हूं। he gave his input. Yeah, he gave his input, but he also gave the confidence to the manager। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे ये जेन्युइनली मैंने देखा है, कोई मीटिंग से बाहर निकलता है, किसी ने इनपुट दिया है, मैनेजर ने उनकी बात नहीं सुनी, यू नो ये सुनता ही नहीं, इसको बताने का ही नहीं नेक्स्ट टाइम वो, अरे बट इट इज नॉट नेसेसरी, आपने जो बोला वो करेंगे। उन्होंने एक इनपुट लिया है, एट टाइम्स ही माइट और शी माइट टेक योर इनपुट, यू नो, At times she will. yes, so that meeting, how to be in a meeting now, Hanuman ji has taught very beautifully, and also Ram ji taking inputs from everyone. Ram ji also observed there's one person not talking over there, probably lower level hierarchy पे या introvert है, सबका input भी important है, you know, it has to be a democracy where everyone speaks। and कई बार हनुमान जी के बदले कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो शेल में आ जाते हैं, सीईओ को पूछेगा, नहीं नहीं जैसा आप बोलो, अरे आपको पूछा है, अब आपका हक है उनको बोलना, तो अब अधिकार तो बताइए। गैंग होती है, खुंदकिया वाली गैंग होती है, अरे यार ये तो आदमी बेकार है, अपन क्या को बताएं, करेक्ट, करने तो करते हैं, देखे क्या करते हैं, वेरी कॉमन कॉर्पोरेट फीचर। करेक्ट करेक्ट। सो एफओएस आल्सो ना फील्स दैट यू नो इनको बताने का कोई फायदा नहीं, वो बता लेते, सुन लेते, आगे जाके भी कभी इंप्लीमेंट हो सकता है, बट यू हैव टू कीप स्पीकिंग ओवर दैट, दैट इज क्रूशियल। तो अब यहाँ पे आया था, यू नो, कि ही वाज असर्टिव, सो इन दिस ना हनुमान जी वाज वेरी असर्टिव एंड ही वाज आल्सो पोलाइट, and you know that is how he managed the meeting, so I think that was great what they did। अच्छा, अब है ना यहाँ पे ना नेक्स्ट हनुमान जी का देखते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि ये वरुण देवता है, उनके आपके पूर्वजों के ना उन पे कई सारे एहसान हैं, आप उनको पूछो कि ये वहाँ पे लंका कैसे जाना है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली यू नो 3 दिन के बाद वरुण देवता आते हैं और कहते हैं कि आपकी टीम में ना विश्वकर्मा के पुत्र है नल और नील है, जो वो सेतु बना सकते हैं, जो पत्थर पे जय श्री राम लिखा होगा वो पत्थर नहीं डूबेगा। करेक्ट। अब मैं फिर लोगों को पूछता हूँ, आप हनुमान होते तो आप क्या करते? मतलब आपने पूरा ढूंढ लिया सीता मैया किधर है, फॉरेन ट्रिप करके आ गए, मेहनत क्या है, लंका में आग लगा दी, एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती है, मेंटली आदमी थक जाता है, फिजिकली सब हो गया, अब आप क्या करोगे? तो ऑनेस्टली लोग कहते हैं अब हम थोड़ा आराम करेंगे। अब वो हनुमान जी भी कर सकते थे क्योंकि उनको ब्रिज बनाना आता ही नहीं है, उनका एक्सपर्ट ही नहीं है, उनको आई नहीं, बट व्हाट ही डिड, he volunteered and he took the stone and started writing Jai Shri Ram because Hanuman ji was an influencer within that team। He understood, अगर मैं बैठूंगा ना और 50-100 लोग बैठ जाएंगे, अगर मैं काम करूंगा ना मेरे को देख के और 100 लोग आ जाएंगे, फिर कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता मैं थक गया हूं क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है करके, तो मैं आया हूं। सो ओवर दैट therefore I said, you know, he was a leader without a title, he took every step ना very calculated कि I have to show that you know confidence to everyone over there। और वो जय श्री राम लिखना शुरू कर देते और बड़े बड़े पत्थर उठाते, वो पूरा सेतु बन जाता है, अब वो उस पार चले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है ना वॉर में भी, ठीक है ना, व्हेन वी कम टू द वॉर ना डायरेक्ट, वॉर में भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब कुंभकर्ण स्पेशली आता है ना, जब कुंभकर्ण युद्ध में आता है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कुंभकर्ण और हनुमान जी का इंटरेक्शन। अब कुंभकर्ण कौन थे? रावण के भाई थे, जो यू नो उनको सरस्वती का आप वरदान मान लो या श्राप मान लो, वो आपके ऊपर है, बट वो सोए होते थे 6 महीने तक और उठते थे और फिर वो वापस खाते थे, फिर सो जाते थे। तो कुंभकर्ण का यही लाइफ होता था उसके बाद। तो कुंभकर्ण को फिर फाइनली उठाया जाता क्योंकि रावण के सभी भाइयों की मृत्यु हो जाती, तब तक पुत्र की मृत्यु हो जाती है लगभग सबकी, और कोई नहीं रहता, तब रावण को याद अब कुंभकर्ण को उठाना है। अब कुंभकर्ण जब युद्ध में आते हैं ना, तो हनुमान जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे सुना है कि तुम हनुमान हो और मेरा सौभाग्य है कि मेरा तुम्हारे साथ युद्ध होगा। हनुमान जी कहते हैं युद्ध तो हो चलता रहेगा प्रभु, परंतु ये आपके पुत्र यू नो शुभ निकुंभ के शव है, ये पहले शव का आप अंतिम संस्कार कर लीजिए, यू नो, क्योंकि एक पुत्र की जब मृत्यु होती है तो पिता का धर्म होता है कि उस पुत्र को यू नो अंतिम संस्कार वो करे। अब यहाँ पे कुंभकर्ण ना ही गेट्स सो इमोशनल, बोलता है ये युद्ध में भी यू आर एम्पैथेटिक विद मी, मतलब तुमने जो किया हनुमान ये कौन करे कि तुम मेरे पुत्र का शव मुझे ला कर दे रहे हो और मुझे वो कार्य करने दे रहे हो, मुझे मेरा धर्म निभाने दे रहे हो, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। अब हनुमान जी देते वो लास्ट राइट्स करके आते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक यस वो एम्पैथेटिक थे, दूसरा ना इट वाज द मास्टर स्ट्रोक, इमोशनली डिस्टर्ब हो गया कुंभकर्ण, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या हो गया, उनका साइज देख के तो अभी सबको लगेगा इतना बड़ा कौन है। और यहाँ पर है ना there is a wonderful lesson from Ram ji when it comes from a leadership perspective, empowering जिसे कहते हैं, delegation जिसे कहते हैं ना। कुंभकर्ण के साथ सुग्रीव युद्ध करते हार जाते, हनुमान युद्ध करते वो उन्हें मार नहीं पाते, लक्ष्मण युद्ध करते लक्ष्मण नहीं मार पाते, फिर राम जी जाके वध करते। तो राम जी ने पहले मौका अपने टीम मेंबर्स को दिया कि अगर तुम कर सकते हो तुम कर लो, नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं करके दे दूंगा, यू नो। सो दैट इज पर्पसफुली किया या ज्ञान था कि ये नहीं कर पाएंगे?
he wanted to test their abilities. He wanted to give them a platform, you know, चलो टेस्ट भी हो गया, बट अभी अगर हम पूरी कहानी लेंगे तो यू नो इन लोग का तो पुनर्जन्म होता है। हिरण्यकश्यप ये लोग थे, फिर राम और रावण और ये सॉरी कुंभकर्ण बन के आते, आगे शिशुपाल और वो दंतवक्र बन के आते महाभारत में। तो ट्रायोलॉजी सेट होती तो राम जी को ही वध करना था, बट द पॉइंट आई लाइक वाज दैट राम जी वाज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एट लीस्ट, As you rightly said, giving a platform. गिविंग अ प्लेटफॉर्म। और कभी कभी ये भी होता है अगर आपके पर्सपेक्टिव वो ले कि मैनेजर को बताना होता है तो कोशिश कर ले, तेरे से होने नहीं वाला, इसलिए मैं तेरा मैनेजर हूँ इसलिए मैं, बिकॉज कई स्किल होते हैं जो एक मैनेजर के पास होते हैं, एंड टीम मेंबर्स आल्सो कीप टेस्टिंग, यू नो द मैनेजर आल्सो एट टाइम, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, इनको क्या आता है, बेटा तो सबको मार रहा है, बट जो मेन है उनको मैं नहीं मारना है, यू नो, सो दैट इज वेयर इट कम्स, यू नो, एंड ऑन you know, if I look at it, I genuinely don't think Hanumanji could not have killed Kumbhakarna, but I also realize that Hanuman understood that the purpose of Rama's life is to kill Ravana and, you know, Kumbhakarna. So that is where I understand that, you know, so a lot of time that the team members will also give an opportunity to the leader. You know, you have supported us, you have given everything. You require great mutual respect for that. Mutual respect. Both. Mutual The respect. team member versus the manager, and the manager for the team member. Yes. And that has happened when you give all those opportunities to people. You don't question them unnecessarily. I think Ramji understood the intention of Hanuman and his team members. कि intention सही है ना तो आग भी लग सकती है कभी ना कभी, बुझाना भी पड़ेगा, वो intention plays a crucial role, and which is where, you know, they support it. जैसे अपन ने जब सेशन चालू किया था ऋषि, तो ये बात की थी कि हनुमान जी के बारे में अगर अपन चले तो मेरे ख्याल से वर्षों ही निकल जाए, कि उनका एक ट्रस्ट जो है मालूम पड़ा 2023 2024 उसमें चला गया। करेक्ट। तो अगर अपन एक कंक्लूड करें, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वाकई में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा एक प्रश्न का भी वो रखा हुआ है, इफ एनीवन वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, how do you conclude this lovely talk show? So see, there are, I mean, just if we can just you know come to the top points. Correct. These are the points which we can gain from Hanuman. Correct. So I'll share two short stories, okay, two very powerful, because that's the closure of Ramayana also. अब इसमें होता क्या है कि ये लोग सब, you know, सीता मैया को बचा लिया, रावण का वध कर दिया, सब लंका आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब एक दिन ना हनुमान जी ना राम जी के पैरों में बैठे होते, पैर दबा रहे होते, और राम जी को कहते हैं कि प्रभु आप जानते हो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, आपसे ज़्यादा बल किस में। अब राम जी थोड़े कन्फ्यूज, बोलते हनुमान मुझसे ज़्यादा शक्ति, मुझसे ज़्यादा बलवान कौन, मैं तो नहीं जानता हूँ, आप ही बता दो। बोलते प्रभु आपके नाम में। तो राम जी कहते हैं अरे हनुमान, ज्ञान मेरे पास, धैर्य मेरे पास, शक्ति मेरे पास, बल मेरे पास, विद्या मेरे पास, अस्त्र शस्त्र मेरे पास, तो मुझसे अस्त्र शक्ति मेरे नाम में कैसे। बोलते प्रभु आपको जाना था लंका, आपको सेतु बनाना पड़ा, मैं तो जय श्री राम कह के चला गया, अब बताओ किसमें। Now this is a small conversation, but this highlights what you were asking. Now this highlights, you know, the trust of the subordinate on the manager. That I am taking a leap of faith. I am going to a country where I have no idea what it is. मुझे नहीं पता कि रास्ते में कितने नाग, मुझे राक्षस मिलेंगे, असुर मिलेंगे, वहाँ पे क्या होगा। मैं सिर्फ आपका नाम, आपके विश्वास पे जा रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ होएगा ना तो प्रभु राम आप बचा लेना। इसलिए जय श्री राम कह के जाते हैं कि उनका विश्वास था। एंड दैट इज वॉट ना अ सबॉर्डिनेट वॉन्ट्स। यू नो, वी ऑलवेज टेल अ लीडर हैज टू बी ट्रस्ट वर्दी. If your team will trust the leader now, you know, then only you'll be able to do something great. You can make the best of plans, but if the team members don't trust the leader now, the best of plan will also fail. Exactly. Ramji had the trust of team members. My intention is good. I will protect. Nothing will go wrong. I'm there for you guys. You know, तो वो बहुत beautiful ना इसके अंदर वो आता है. सेकेंड, आपने जो बीच पे पूछा था, पहले हम लोग क्लोज उस पर करेंगे. तो हम लोग ना एक बार गोवा में थे, एंड देयर वाज अ लाइक टॉक वी हैड फॉर सेल्स टीम, लाइक 400-500 लोग बैठे थे. तो वहाँ पे हमारा यही टॉपिक था, हनुमान जी द परफेक्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. वो पूरा ख़त्म हो जाता ना, तो एंड में बिजनेस हेड आए स्टेज पे, मेरे अच्छे मित्र भी है, लकीली बच गया मैं. स्टेज पे आए और वो कहते देखा अब सब समझ गए, दुनिया को जीतना है तो राम और हनुमान जी की जोड़ी होनी चाहिए. सबने हाँ, तो कौन बनेगा मेरा हनुमान. और वो बिजनेस हेड है, वो 600 लोग चिल्लाए जोर से, मैं हनुमान. मैं बोल रही ये क्यों हो गया, 600 लोग चिल्ला रहे मैं हनुमान. तो मैं से बैठा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो वो बिजनेस है, टिपिकल सेल्स मीट, मोटिवेशनल मीट कैसे होती है ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सब बोल रहे मैं हनुमान, जोर से बोलो मैं हनुमान, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, 600 लोग खड़े हो गए मैं हनुमान. बोला ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं से खड़ा हो गया. अब वो बिजनेस हेड ने मुझे ना स्टेज पे पूछ लिया, बोलते ऋषि अब आप हमारी कंपनी में 4-5 साल से आ रहे हो, आप इतने लोगों को जानते हो, आप मुझे बताओ इनमें से हनुमान कौन है. अब आप मेरा प्रॉब्लम समझो, पेमेंट देते हैं भाई साहब, पार्टिसिपेंट क्राउड में बैठे हैं, मतलब मेरे को भी बीच में फंसा दिया. तो मैंने उनको बोला कि सर जी एक बात बोलो, बुरा नहीं मानोगे. मतलब कहो, मैंने सर ऑफ ऑल द पीपल ना, आप तो रामायण बिल्कुल नहीं समझे,
बोलते क्यों? मतलब सर राम जी जो है ना सुग्रीव की खोज में निकले थे, हनुमान ने राम को ढूंढा था। जिस दिन आप राम बन जाओगे ना आपको आपका हनुमान मिल जाएगा। आप राम बनने की कोशिश करो, हनुमान ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि हनुमान जी राम जी को खुद ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपके पास हनुमान नहीं है ना, मतलब आप कोसों दूर हो राम से। इट इज एज सिंपल एज दैट। You have to become a leader to get a You have to get a leader. Very well, Yeah. very well. On that. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से इससे अच्छा अंत क्या हो सकता है? यू बिकम अ लीडर, हनुमान खुद मिलेगा। खुद मिलेंगे, खुद बहुत बढ़िया ऋषि। मेरे ख्याल से इसके साथ अपन ये टॉक शो को एक अंत करें। ये हमारा दूसरा टॉक शो था ऋषि के साथ। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द ऑडियंस? आप कोई पूछना चाहते हो? हाँ, अरे वाह, पूछो। रावण के पास ज्ञान था। He was the grandson of God Brahma. Yeah. He knew everything. He was good You're in asking dance. the wrong person. Ask him. Yeah, he was good in dance. Why did he kidnap Sita? He knew it was bad. Correct. Very good question. Yes, Parth. good question. Very good He question. had everything in life. Correct. He had everything in. He is correct. करेक्ट करेक्ट उत्तर दीजिए सर। करेक्ट। अब होता क्या है ना, वैसे जो रावण के जो 10 सर हम कहते हैं ना, वो ऑनेस्टली इट टुडेज टर्म ना इट गेट्स डिस्क्राइब विद नेगेटिव इमोशंस, बट रियलिटी क्या थी? वो 6 शास्त्र और 4 वेद के ज्ञानी थे। वो उनके पास सब कुछ था। ओके, इसका जो आपने पूछा ना, इसका आंसर एक्चुअली मंदोदरी देती है। इसका ना बहुत ब्यूटीफुल आंसर मंदोदरी देती है। जब रावण की मृत्यु हो जाती है ना, तो मंदोदरी को पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो मंदोदरी कहती है अब मैं युद्ध में जाके राम से मिलना चाहती हूँ। तो अब सब हैरान, परंतु मंदोदरी है तो रोके कौन उन्हें? तो मंदोदरी ना वहाँ पर पूरा युद्ध में चलना शुरू कर देती है, वॉर में। और हनुमान जी ने देखा होता है मंदोदरी को, तो हनुमान जी कहते हैं ये तो माता है, और सबको कहते हैं कि सब हट जाओ। और इट्स लाइक एंटायर वानर और लोग पूरा ऐसे हट जाते हैं, और मंदोदरी चल के जा रही होती है। और राम जी ने ऐसे बैठे होते हैं, और वहाँ पर है ना राम जी जैसे अपनी जैसे परछाई देख रहे होते हैं, और पीछे से एक परछाई उनके ऊपर आती है, और राम जी को रियलाइज़ होता है कि औरत की परछाई, स्त्री की परछाई है। तो राम जी खड़े होकर साइड में हो जाते हैं। तो फिर है ना वो पूछते कि आप कौन हो माते, इस युद्ध में आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलते कि मैं लंकेश्वर की पत्नी मंदोदरी हूँ। तो वो पूछती है माते मुझे क्षमा करना। राम जी कहते कि मैंने आपके पति का वध कर दिया। तो वो कहती है कि मैं यही देखने आई थी कि लंकेश्वर का वध कौन कर सकता है, जो ब्रह्मा के पर पोते हैं, जिन्हें शास्त्र और शस्त्र का इतना ज्ञान है, जिनको तीनों लोक में कोई नहीं हरा सकता है, कोई देवी देवता नहीं हरा सकता है, जिनके पैरों में नवग्रह है, जो इंद्र को जिन्होंने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तुम में ऐसा क्या है राम जो मेरे पति में नहीं था? मैं ये देखने आई थी। और मुझे उत्तर मिल गया। तो राम जी पूछते क्या? बोलते कि तुम्हारे और उसके अंतर, तुम्हारे और रावण के बीच में अंतर था चरित्र का, कि उसके पास इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी उसकी नज़र तुम्हारी पत्नी पे पड़ी, और तुम्हारी परछाई पे मेरी परछाई आ गई तो तुम वहाँ से हट गए थे। तो चरित्र का फर्क था। तो ओवर देयर ना लॉट ऑफ टाइम व्हेन पर्सन इज सक्सेसफुल ना पार्थ, दे हैव गॉट लॉट ऑफ they are invincible now. That is where arrogance come, and then they feel whatever they want to do they can do in life. More of arrogance. That is the downfall. More of arrogance. That is the downfall. मेरे दादाजी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी मुझे कि बोला कि जब तू बड़ा होगा ना तो लोगों को पहले परखना कि वो साधु के वेश में राम जी है या रावण है। तो बोले ये परखना तो आसान नहीं है ना, तो परखूँ कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रावण है या राम जी है? बोला कि उनसे बात करना और समझना वो अहंकारी है कि नहीं, क्योंकि जो अहंकारी है ना वही रावण है, क्योंकि राम जहाँ होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। राम का जन्म ही अहंकार का विनाश करने के लिए हुआ है। तो जो अहंकारी है वो रावण है, उससे दूर रहना। इवेंचुअली इट कम्स टू सो एरोगेंस लीड्स टू एरोगेंस। I think any other question? हाँ जी। So that means कलयुग में वो अभी भी मौजूद है। हाँ जी। He's still there. हाँ जी। So कलयुग में उन्हें देखने के लिए क्या करना होगा? तपस्या करनी होती सर हर युग में। बट इफ़ यू गो ना, देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन इट। 1997 या 1998 में ना मानसरोवर में ना कुछ इंजीनियर्स गए थे, और उनको बोला गया तो ये गुफा में ना हनुमान जी आते और वो पूरी रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो वहाँ पर है ना अब इंजीनियर्स थे, लॉजिकल थॉट प्रोसेस आ गया, बोला कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। पर वहाँ पे एक रूमर भी था कि जो अंदर जाएगा और हनुमान जी को देख लेगा ना, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपने भगवान के दर्शन कर लिए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब वो इंजीनियर्स को लाइफ रिस्क पे नहीं डालनी थी, परंतु उनको हनुमान जी को भी देखना था। तो ये ट्रू स्टोरी है, और इसका वर्णन ना कई बड़े बड़े मंदिरों में भी किया, वैष्णो देवी में भी किया, सिद्धिविनायक में किया। अब जाके देखना, आपको स्टोरी पता चलेगी। तो इंजीनियर्स क्या करते, कैमरा फिट कर देते, ठीक है, और ऑटोमेटिक वो क्लिक 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 वाला कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सुबह है ना, मतलब मान लो 7 कैमरा थे, हाइपोथेटिकली 6 कैमरा तो ब्लैंक्ड आउट,
एक कैमरा में फोटो कैप्चर होती है और जो व्यक्ति का कैमरा था वो व्यक्ति मर जाता है और वो फोटो लीक आउट हो जाती है। तो व्हेन यू गो टू गूगल इमेजेस एंड यू टाइप ना रियल फोटो ऑफ हनुमान जी, तो ऐसा माना जाता है कि वो रियल फोटो है हनुमान जी की। तो आपको देखेंगे उनके पैर के फॉर्मेशन अलग है, वो टेल का फॉर्मेशन अलग है, वो ऊपर बैठे, एंड इट इज़ नॉट अ फोटोशॉप ऑल्सो। सो वो ऐसे माना जाता है ऑनेस्टली। कई लोग जो बहुत तपस्या करते हैं और मानते हैं ना, तो किधर ना किधर उनको दर्शन भी होते हैं, परंतु वो मान्यता के ऊपर आते हैं, क्योंकि जिसने देखा है वो आपको बताएगा नहीं और जिसने फिर आपको पता भी नहीं चलता। बट कई लोग होते हैं जैसे आई विल नॉट टेक नेम, बट आई नो अ पर्सन हु used to talk and interact with God in their dying ages, and they predicted their date and time, and they died that day, that moment only, and they left the home only because they didn't want Yamaraj to enter the home. So I know a person तो जिनका इतना मान्यता है, तो वो बिलीफ पे आते हैं, बड़ी स्ट्रांग बिलीफ की। बट अगर आप राह पे चलोगे हनुमान जी के तो मिल ही जाएंगे राम जी। बागेश्वर धाम हनुमान जी के बहुत राग गा रहे हैं नेशनल लेवल पे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे देखे उनके वीडियोज। धाम के बारे में या हनुमान जी से उनका क्या रिलेशन है? सर राम वो प्रभु की लीला प्रभु जाने, बट सर वो सर जी ऐसे क्या होता है कि मैं कहा आपने उत्तर तो दे ही दिया। हाँ वो तो प्रभु की लीला प्रभु जाने, बट प्रभु की लीला प्रभु जाने। I genuinely believe if someone can learn something from you in any form now, it is a good form. But at the end, don't manipulate people. That's it. Don't manipulate people. People trust a lot. Trust you a lot when you talk. Don't That's manipulate people। और कुक स्पीक्स का जितने व्यूअरशिप हैं, आप खूब कथा करो, खूब भागवत गीता करो, हनुमान पाठ करो। आप ऐसी जगह करते हो जहाँ 10-10 लाख लोग आते हैं। Correct, हाँ जी। और 15-15 किलोमीटर तक जाम रहता है। हाँ जी, हाँ। वो तो केयर करो कि लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं हो। दैट इज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप Correct। पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन अगर आम जनता परेशान होती है, हाँ जी, हाँ। और तो वो बड़ा एक बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। Correct, हाँ। एनी अदर क्वेश्चंस? So be humble, but Be humble. be humble. तो आई थिंक वी कैन क्लोज दी शो राइट नाउ। एंड मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, कुक स्पीक्स के व्यूअर्स को बहुत थैंक करता हूँ, ऋषि आपको बहुत बहुत थैंक करता हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.